जी नाज़रीन, वेलकम बैक। इस वक्त मौजूद वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में। जैसा कि आपको पता है, हमेशा की तरह सेंटोरस मॉल और उसके ऑर्गेनाइज़र और उसका डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ ख़ास लेकर आता रहता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरदार यासिर इलियास, जो कि सेंटोरस का करता धरता, और यहाँ पर जो सफारत खाने से आने वाले सफ़ीर आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा जो डेलीगेशन आपको नज़र आ रहा है, और पूरे पाकिस्तान के तमाम इलाकों से मैंगो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सब इनके दम से है। सर, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और सर, आपको 8th जो आपने यहाँ पर फेस्टिवल रखा, उस पर भी मुबारकबाद देते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? एक तो क्लाइमेट चेंज ने जो पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इफ़ेक्ट किया है, क्या समझते हैं पाकिस्तान में पैदा होने वाली जितनी भी फसलें और सब्ज़ियाँ और फल हैं वो इससे मुतासिर हुए हैं? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मैंगो के लिहाज से अगर हम बात करें तो 100,000 मेट्रिक टन्स की प्रोडक्शन इस साल हम प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान में। इसी के साथ ग्लोबली हमारा अच्छा खासा मार्केट शेयर है। 79 कंट्रीज़ को ममालिक को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल क्लाइमेट चेंज का इंस्टीट्यूट पाकिस्तानी पूरे ममालिक पूरी दुनिया में आया है। मैं अभी जापान की एक एग्जांपल ले रहा था कि वहाँ पे एक आम है मियाज़ाकी के नाम से, वो एक आम $100 का बेच रहे हैं, 1 किलो वो 3 लाख रुपए का बेच रहे हैं। पाकिस्तान में अगर प्रोडक्शन कम हुई है, प्रीमियम मैंगो है, इसको प्रीमियम पैकेजिंग के साथ, प्रीमियम प्रमोशन के साथ वहाँ पे आप प्रीमियम प्राइस पे बेच सकते हैं। अगर जापान का हम भी कर सकते हैं, हालांकि हमारी प्रोडक्शन उनसे बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी है। इतनी वैरायटी किसी ममालिक के पास नहीं है जितनी हमारे पास है। और मैं समझ रहा हूँ कि सिवाय यूएई के, अफगानिस्तान के, ईरान के, हमें बाकी मुल्कों में इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, बाकी मुल्कों तक इसको पहुँचाना चाहिए। और सिर्फ मैंगो नहीं, हमारा फार्मा सेक्टर है, IT सेक्टर है, हमारे यहाँ पे जेम्स ज्वेलरी है, हमारे एप्पल्स हैं, सिट्रस है, डेट्स हैं, और भी बहुत सारी प्रोडक्शन है। 100 अरब $100 बिलियन की सालाना एक्सपोर्ट की जा सकती है एग्रो की, आज भी इस क्लाइमेट चेंज के साथ भी। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, रोड शोज़ करने पड़ेंगे, ग्लोबल मार्केट्स में अपने आप को पहुंचाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। उनको नहीं पता पाकिस्तान के पास क्या कुछ है, हमने उनको बताना है। जब तक आप बताएंगे नहीं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सर यासिर साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान में जो फलों और सब्जियों की एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रही? मैं पूरी दुनिया में घूम चुका हूँ, मैं इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हूँ। मैंने पाकिस्तान का मैंगो ना कहीं भी, हत्ता के सऊदीया में भी नहीं देखा, दुबई में भी उसकी एक्सपोर्ट क्यों रोक दी? क्या इकदाम पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इकदाम क्यों नहीं किए जा रहे? एक्सपोर्ट क्यों रुकी हुई है? देखिए, सिर्फ आप मैंगो की बात करें, मैं अभी सऊदीया गया हुआ था, मैंने पाकिस्तानी चावल ढूंढने की कोशिश की, सारा इंडियन चावल था वहाँ पे। हालांकि सऊदीया में पाकिस्तानी ज़्यादा है। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इतनी एफर्ट नहीं करी जितनी उनको करनी चाहिए। हमारे जो सफारत खाने हैं उनको कमर्शियल अटैचेस को एफर्ट करनी चाहिए। आज मेरा एक सवाल है कि क्या हमारे सफारत खानों के पास एक डायरेक्टरी है पाकिस्तान की, मेड इन पाकिस्तान की डायरेक्टरी उनके पास है, जिसमें उनको पता हो कि पाकिस्तान के पास है क्या? आई एम श्योर उनके पास नहीं होगी। उनको बताएं तो सही कि पाकिस्तान के पास है क्या टू ऑफर। हमारे पास जो सर्जिकल इक्विपमेंट है क्या उनको पता है? हमारे पास जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं, हम सोलर पैनल्स भी बना रहे हैं, हम EVs बना सकते हैं यहाँ पे, हम क्या कुछ बना रहे हैं, क्या हमारे काउंसिल्स को पता है? अगर उनको नहीं पता तो दुनिया को कैसे पता चलेगा? तो पाकिस्तान नीड्स टू बी प्रमोटेड ग्लोबली। हमने पाकिस्तान के प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट करना है अपनी काउंसिल्स के थ्रू, अपने मिशंस के थ्रू। क्या आपने यूएई के अंदर कोई ट्रेड फेयर देखा है सिर्फ पाकिस्तान का? हमने उनके ट्रेड फेयर में जाके एक स्टॉल ले लिया या 5 स्टॉल ले लिए, 1000 स्टॉलों में से 4-5 स्टॉल कोई नहीं देखेंगे। आप सिर्फ पाकिस्तान का, मेड इन पाकिस्तान का एक एग्जीबिशन करवाएं, सिर्फ पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दिखाएं, फिर पाकिस्तान नजर आएगा, फिर उनको पता चलेगा पाकिस्तान के पास क्या कुछ है। और जब तक हमने ये एफर्ट नहीं की, गवर्नमेंट के फॉर्म से इंडोर्समेंट नहीं मिलेगी, दुनिया आपको सपोर्ट नहीं करेगी और दुनिया आपसे खरीदेगी नहीं। Sir, what would you like to say people who are watching you from all over the world, especially overseas Pakistani who are living in other countries? मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हैव फेथ इन पाकिस्तान। मैं आपको दावत देता हूँ टू प्रमोट पाकिस्तान। जितने भी आपके पास फॉर्म्स हैं, यूके में हमारे बहुत पाकिस्तानीज़ हैं, कनाडा में बहुत हैं, US में बहुत हैं, मिडल ईस्ट में बहुत सारे पाकिस्तानीज़ हैं। बी प्राउड ऑफ पाकिस्तान, हैव फेथ इन पाकिस्तान। है जितने पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनको दुनिया में प्रमोट करें, लोगों को बताएं कि लेट मी सेंड यू सम सैम्पल्स। हम यहाँ से सारे सैम्पल्स एम्बेसीज को देते हैं, दोस्तों को देते हैं कि ट्राई तो करें, इससे सेल इन्हांस होगी। ये आपका भी फ़र्ज़ है। जब हम चैरिटी की बात करते हैं, ज़कात की बात करते हैं, ये भी चैरिटी का एक पार्ट है, ये भी CSR का एक पार्ट है। प्रमोट व्हाट पाकिस्तान इज टू ऑफर। दुनिया में इंडियन बिजनेसमैन की एग्जांपल ले लें, बांग्लादेशी बिजनेसमैन की एग्जांपल ले लें, सब अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। हमने रिसेंटली दुबई में एक बिजनेसमैन देखा है, डैन्यूब प्रॉपर्टीज़। डैन्यूब का जो शोरूम है उसमें सारा पत्थर, सारा मटेरियल इंडिया का है। तो क्या हम पाकिस्तानी साजिन क्या बात है? एग्जैक्टली। तो क्या हम बीइंग पाकिस्तानी अपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर सकते? हम अभी एक होटल बना रहे हैं, 5 स्टार होटल, उसमें मेजॉरिटी पत्थर, मेजॉरिटी मार्बल हमने पाकिस्तान का लगाया और लोग बिलीव नहीं कर रहे कि ये पाकिस्तान का मार्बल है। तो यही पाकिस्तानी मार्बल मिडल ईस्ट में जा सकता है। अभी वहाँ पे हमारे जो हमसाया मुल्क है इंडिया, जबल अली में एक भारत मार्ट, एक ट्रेड मार्ट बना रहे हैं वहाँ फ्रॉम दुबई सर। तो आपको पता है कि वो जो भारत मार्ट बना रहे हैं ड्रैगन मार्ट की तरह, वहाँ पे अगर वो भारत मार्ट बनाते हैं तो कितनी उनको एक्सेस मिल जाएगी मार्केट की, नॉट जस्ट फॉर यूएई बल्कि वहाँ से वो री एक्सपोर्ट करेंगे बाकी GCC में। तो पाकिस्तान का एक ट्रेड मार्क वहाँ पे बनना चाहिए ताकि वहाँ पे हम बता सकें दुनिया में कि पाकिस्तान हैज़ द सेम प्रोडक्ट्स। हमारे पास भी ग्रेनाइट है, हमारे पास भी मार्बल है, हमारे पास भी प्रेशियस स्टोन है। दिस हैज़ टू बी शोन टू द वर्ल्ड। सो प्रमोट पाकिस्तान। जो हमारे पाकिस्तानीज़ बाहर बैठे हुए, ये आपका फ़र्ज़ है। हम वहाँ नहीं हैं, आप वहाँ पे हैं। सो यू आर आवर एम्बेसडर्स इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो प्रमोट पाकिस्तान। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। व्हाट अबाउट दी, आप क्या कहना चाहेंगे मौजूदा हुकूमत को जो पाकिस्तान
पाकिस्तान में इस वक्त आपको देख? देखिए, गवर्नमेंट पाकिस्तान को मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, हम हमेशा उम्मीद लगा के बैठते हैं और आज भी हम उम्मीदें कभी मायूस नहीं होते, कभी नाउम्मीद नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान में हम तो हमेशा यहीं पे थे और यहीं पे रहेंगे। हम पैदा यहाँ पे हुए थे, दफन भी यहाँ पे होंगे। आपसे ही रिक्वेस्ट है कि इस वक्त को यूटिलाइज़ करें। ईच डे काउंट्स, ईच मिनट काउंट्स, और एक घंटा एक बिजनेसमैन का 1 लाख रुपये का बराबर होता है। तो हम अगर इतना टाइम और एफर्ट अपनी लगा रहे हैं टू प्रमोट पाकिस्तान, टू प्रमोट ट्रेड, आई रिक्वेस्ट यू टू डू द सेम। एहसास करें कि आज इन्फ्लेशन 11-12% में नहीं है, इन्फ्लेशन इज टचिंग मोर देन 40% इन पाकिस्तान राइट नाउ। आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गई है, आपकी जो ओवरऑल मार्केट डिक्लाइन में है। आज मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जीडीपी ग्रोथ विल बी लेस देन 1%। आपकी जो पॉलिसी रेट है इट्स अबाउट 23%, 1-2% कम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको पॉलिसी रेट को 14-15% पर लाना चाहिए ताकि हम प्रोडक्शन अपनी इनहांस कर सकें, नई फैक्ट्रीज ला सकें, अपनी वैल्यूएशन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस मुल्क में ला सकें, रियल स्टेट को रिवाइवल की तरफ लेके आए। रियल स्टेट इज़ अ ह्यूज सेगमेंट जिसके साथ 60+ एलाई सेक्टर्स काम कर रहे हैं, वो कम्प्लीटली बैठ चुका है। पाकिस्तान में बहुत सारा कैश अवेलेबल है, टैक्स नेट को ब्रॉडन करें, टैक्स पेयर्स को हरास ना करें, नए टैक्स पेयर्स को आप इसमें टैक्स नेट में लेके आएँ ताकि 3% से लेके आपका इजाफा हो, टैक्स जीडीपी रेशियो 9% से ज़्यादा जा सके। पाकिस्तान हैज़ द कैपेबिलिटी, डोंट स्केयर पाकिस्तानीज़। हमारे पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं, खौफ की बुनियाद पर जा रहे हैं, हालांकि उनको पता है कि ये मुल्क है, पहचान हमारी यहाँ पे है, लेकिन वो थक के, हार के, परेशान होकर यहाँ से मायूस होकर बाहर जा रहे हैं। हम आज भी यहाँ पे हैं, लेकिन अगर आपने पॉलिसी चेंज ना की शायद हम जैसे पाकिस्तान में बाहर चल जाए। Yeah, it was the message, Sardar Yasir Ilyas from Centaurus. Stay with us, we inform you more.